मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश को आत्मनिर्भर और औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए प्रशासनिक अफसरों को कई बड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में रोजगार, उद्योग, निवेश और जन कल्याण योजनाओं पर जोर देते हुए साफ कहा, अब समय है कि जिले खुद की पहचान बनाएं, उद्योग बढ़ाएं, रोजगार दें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ठोस कदम उठाएं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात रही प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना पर मुख्यमंत्री की विशेष टिप्पणी, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज पूरे देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में नंबर 1 है और हमें पीएम आवास 2 की ओर तेजी से बढ़ना है। आइए विस्तार से जानते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्या दिशा निर्देश दिए और इस बैठक से प्रदेश के आम लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि हर जिले की अपनी औद्योगिक, भौगोलिक और आर्थिक पहचान होती है और अब जरूरत है कि कलेक्टर्स अपने जिलों की औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं का गहराई से अध्ययन कर ठोस कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ उद्योग लगाना नहीं बल्कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है ताकि हर जिला आत्मनिर्भर बन सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले। मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को भी आर्थिक विकास का नया इंजन बताते हुए कहा, हर जिले में मौजूद धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, रेशम, खादी और लोक कला की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाए ताकि गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिले। डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में अनुपयोगी भूमि की पहचान की जाए और उस पर लैंड बैंक बनाया जाए ताकि नए उद्योग लगाने में किसी प्रकार की भूमि बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तत्परता से ग्वालियर की जेसी मिल, रतलाम की सज्जन मिल और उज्जैन की विनोद मिल की समस्याओं का समाधान किया गया है, वैसे ही अन्य जिलों की बंद औद्योगिक इकाइयों को भी पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाएं। मुरैना की कैलारस सुगर मिल का मुद्दा भी उन्होंने विशेष रूप से उठाया और कहा कि इन मामलों का समाधान प्राथमिकता से किया जाए ताकि निवेशकों और श्रमिकों दोनों का भरोसा बना रहे। कॉन्फ्रेंस में औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया। प्रस्तुति में बताया गया कि वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को एक विकसित औद्योगिक और रोजगार समृद्ध प्रदेश बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। इस विजन को जमीन पर उतारने में कलेक्टर्स की भूमिका सबसे अहम होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला निवेश सुविधा केंद्र को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और विभिन्न विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए। साथ ही जिला कौशल समिति को सक्रिय कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार से जोड़े जाने का बल दिया गया। और अब बात करते हैं उस योजना की जिसने करोड़ों गरीब परिवारों की जिंदगी में उजाला भर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को लेकर कहा कि अपूर्ण पीएम आवासों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए और पूर्ण आवासों को जल्द से जल्द लाभार्थियों को आवंटित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में देश में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब हमारा अगला लक्ष्य है पीएम आवास 2 की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले, हर छत के नीचे सम्मान की जिंदगी मिले। पीएम आवास योजना के तहत अब तक लाखों आवास पूरे हो चुके हैं और हजारों निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि हर अधूरे घर को जल्द पूरा करें और जिनका निर्माण पूरा हो गया है उन्हें तुरंत आवंटित किया जाए ताकि लाभार्थी दिवाली अपने नए घर में मना सकें। मुख्यमंत्री के निर्देशों का मकसद सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं बल्कि एक नई सोच को अमल में लाना है जहां रोजगार, उद्योग, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय साथ साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यह रणनीति न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह उस नए मध्य प्रदेश की नींव रखती है जहां हर व्यक्ति के पास घर, रोजगार और सम्मानजनक जीवन हो। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी 5 वर्ष की योजनाओं पे खासकर विजन 2047 को दृष्टिगत रूप से करें। सभी जिलों में आगामी 1 माह में ये जो हमने बात कही है कि वृंदावन गांव निकालें, उस पर काम करें। जल जीवन मिशन के माध्यम से अधूरी योजनाओं को समय सीमा में पूरा करें।
मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं में शीघ्र नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएं। जल जीवन मिशन को जो योजना पूर्ण हो गई उनको पंचायतें हस्तांतरित पंचायतों को करके उसको चालू कराया जाएगा। अपूर्ण प्रधानमंत्री आवासों को भी शीघ्र पूर्ण करके जो पूर्ण है उनको शीघ्र आवंटन करें। कोई कठिनाई हो तो उस पर निराकरण करते हुए पीएम आवास 2 की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पूरे देश में पीएम आवास बनाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। इसे में हमारा ये मिशन है कि हमारे उस टारगेट के अंतर्गत हम मिशन 2 को भी इसी प्रकार से चले, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। पीएम जनमन में भी हम देश में बहुत अग्रगण्य भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहली सड़क से लेकर के आवासों का भी हमने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। धरती आबा योजना में भी शासकीय योजनाओं को हमारे आदिवासी अंचल को प्रॉपर लाभ मिले। जल गंगा संवर्धन अभियान ये बहुत ऐतिहासिक अभियान हमारा चला है। इसके कारण से बहुत अच्छे प्रकार से 3-3 महीने का अभियान चलाए गए। इस वर्ष भी अभियान चलाया जाएगा। इसकी विस्तार से योजना बनाई, इसलिए जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 की कार्ययोजना अभी से बनाने के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं। वन अधिकार नियम के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का भी निराकरण कलेक्टर और एसपी कराएं। इस काम हमने दिया है।